ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन वाया रिफ्रैक्शन। तो पहला केस में हम देखेंगे जहां पर हमारा नॉर्मल व्यू रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट को हम सीधे देखेंगे, यानी कोई दूसरे मीडियम पे मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं वो वाला ऑब्जेक्ट को यहां पर नॉर्मली विजुलाइज करने का ट्राई कर रहा हूं। मैं ऑब्जेक्ट की तरफ स्ट्रेट देख रहा हूं, तो जो एंगल से हमारा रे निकल कर आंख पर गिरेगा वो एंगल्स हमारे बहुत ज्यादा छोटे होने वाले हैं। सो द फर्स्ट केस आई एम गोइंग टू डू इज द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन द रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट का मीडियम है μ1 एंड ऑब्जर्वर का मीडियम है μ2। जो बाउंड्री है, ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का हाइट है मेरा ho। तो सवाल ये है मेरा जो इमेज है वो इमेज मेरा कहां पर बनने वाला है। सबसे पहले एक रे तो हमारे पास डायरेक्टली स्ट्रेट निकलेगा, यानी ऑब्जेक्ट से निकला हुआ एक रे डायरेक्टली स्ट्रेट जाके हमारे ऑब्जर्वर के आंख में गिरेगा। इस रे का तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। दूसरा, ये वाला ऑब्जेक्ट से निकला हुआ एक बहुत छोटा एंगल पे, ये एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है, ये वाले पे जाके वो इंसिडेंट होता है। दिस एंगल इज आई। आई इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आई इज वेरी स्मॉल। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाया हूं फिगर ड्रॉ करने के फायदे के लिए, बट आई जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा है। नाउ क्योंकि ऑब्जर्वर का मीडियम जो है वो हमारा रेयरर है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर रे जो है वो मेरा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने वाला है। तो यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा R, दैट R विल बी ग्रेटर देन I। एंड ऑब्वियसली बात है अगर I छोटा है तो R इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अच्छा, ऑब्वियसली बात है यहां पर जो दोनों रेज है वो दोनों डाइवर्जिंग है। यहां पे जो ऑब्जर्वर के आंख में गिर रहा है वो दोनों रेज हमारा डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो ये दोनों रेज पे मीट तो करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा। तो ये वाले रे को पीछे की तरफ लेकर आओ, तो यहां पर जो बनेगा दिस इज द इमेज आई। यहां का हाइट जो है वो मान लो है hi। यहां पर हाइट जो है वो मान लो हमारा hi, ठीक है। सो क्या क्या चीज मैं बोल सकता हूं, पहले कैलकुलेशन बिना करें। इमेज इज वर्चुअल। इमेज जो होगा वो डेफिनेटली हमारा वर्चुअल बनेगा, दैट्स फॉर श्योर। और ये वाले केस में इमेज शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इमेज जो होगा वो हमारा ऑब्जर्वर की तरफ आते हुए हमें नजर आएंगे ना। इसका वैल्यू कितनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे। ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई है, और ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर है। यहां पर नाम दे दो, चलो यहां पर ए दे दो, यहां पर बी दे दो नाम। तो ट्राइंगल ओ ए बी में अगर मैं देखूं तो tan I की जो वैल्यू होगी, tan I विल बी सिंपली इक्वल्स टू AB बाई OB, ठीक है। एंड OB इज नथिंग बट HO। इसको लगभग मैं sin I लिख सकता हूं। I इज वेरी स्मॉल, तो tan I को जो मैं लगभग sin I लिख सकता हूं। और ट्राइंगल IAB पर अगर मैं ध्यान दूं तो tan R जो आएगा दैट विल बी AB बाई HI, तो लगभग इसका वैल्यू आएगी sin R, ठीक है। सुनाओ यहां पर अगर हम अब ध्यान दें, सो व्हाट आई कैन राइट इज μ1 इंटू sin I इज इक्वल्स टू μ2 इंटू sin R। So μ1 AB by HO, μ2 AB by HI. So what I can write is AB gone,
सो HI की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी μ2 बाई μ1 इंटू HO, जो कि हम ऑब्वियसली देख सकते हैं क्योंकि μ2 जो है वो मेरा लेस देन μ1 है, तो ये वाला क्वांटिटी जो आएगी दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन HO। ठीक है, तो शिफ्ट जो होगा मेरा शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन इमेज दैट विल बी इक्वल्स टू HO माइनस HI, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस μ2 बाई μ1 इंटू HO। और ये वाला शिफ्ट हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। दिस शिफ्ट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस शिफ्ट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो पहला केस जो है वो हम लोगों ने देख चुके हैं, जो हमारा इमेज जो बनेगा वो इमेज हमारा ऑब्जर्वर्स के तरफ बनेगा, शिफ्टिंग जो होगी ऊपर की तरफ होगी, एंड यहां पर जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 माइनस μ2 बाई μ1 इंटू HO, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर ध्यान देना, ये फॉर्मूला लगाने के पहले वी हैव डन इट ओनली फॉर द नॉर्मल व्यू। ठीक है, अगर मैं ऑब्लिक व्यू के बारे में देखूंगा तो ऑब्लिक व्यू के बारे में कोई आइडिया अभी हमें लगा ही नहीं है, वो तो हम बाद में देखेंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड केस, और वो केस है ऑब्जेक्ट इन रेयरर एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। इसका एग्जैक्टली उल्टा केस, जहां पे ऑब्जर्वर जो है वो हमारा डेंसर मीडियम पे हो और ऑब्जेक्ट जो हो वो मेरा रेयरर मीडियम पे हो। इन दैट केस हम लोगों का किस तरीके से होने वाला है, लेट्स सी। तो यहां पर जो है वो हमारा वापस इंटरफेस है। दिस इज द लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्ट O जो है वो मेरा यहां पर है, आंख जो है वो मेरा यहां पर है। ठीक है, अगेन यहां पर भी यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है मेरा μ2 और यहां पर है μ1। μ1 इज लेस देन μ2, μ1 जो है वो मेरा लेस देन μ2 होगा। तो यहां से एक रे जो है वो तो हमारी स्ट्रेट वाली है, जो सीधा बंदे के आंख में गिरने वाला है। जो मेरी दूसरी रे होगी वो मान लो एट एन एंगल ऑफ आई इंसिडेंट होता है। अगेन आई इज ऑल्सो स्मॉल, और यहां पर जो मेरा रे है वो डेफिनेटली टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाली है। तो यहां पर जो हमारा रे होगी वो रे मेरे कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगी। दिस इज माई आर। यहां पर सिंपल सी बात है, जो हमारा आर होगा दैट विल बी लेस देन आई। यहां पर भी रेज जो है वो हमारा डाइवर्जिंग नेचर के है, तो इमेज तो डेफिनेटली हमारा वर्चुअल ही बनेगा। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO बोल देना, और ये दोनों डाइवर्जिंग रेज को मैं पीछे की तरफ लेकर आता हूं। सो दिस इज माई इमेज आई। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज HO and height of the image is HI। ये वाला एंगल जो है वो एंगल है I, ये वाला जो एंगल है दैट एंगल इज R। यहां पर मैं इमेज के बारे में क्या क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं इमेज इज अ वर्चुअल। इमेज जो होगी दैट इज गोइंग टू बी वर्चुअल, एंड इमेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इमेज जो है वो हमारा ऑब्जर्वर से दूर जाते हुए हमें नजर आएगा।
सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। ट्रायंगल ओ ए बी के बारे में ध्यान देते हुए मैं लिख सकता हूं जो मेरा tan I है, that tan I will be equals to AB by HO, and that can be again written as approximately sin I, and tan R will be equals to AB by HI, that is approximately sin R. Again, what I can write is mu1 sin I equals to mu2 sin R. So mu1 sin I is equals to mu2 sin R. So mu1 into AB by HO, mu2 into AB by HI. That is what you can write. So यहां पर मैं फाइनली जो लिख सकता हूं, जो मेरा HI होगा that will be mu2 by mu1 into HO, and this thing is definitely greater than HO. mu2 मेरा mu1 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये हमारा HO से बड़ा है। तो सिंपली मैं जो चीज लिख सकता हूं, जो हमारा शिफ्ट इन इमेज होगी, दैट शिफ्ट इन इमेज विल बी इक्वल्स टू HI माइनस HO, दैट इज mu2 बाई mu1 माइनस 1 इंटू HO। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू एंड this will be away from observer. This shift will be away from the observer. That is what we can clearly see. तो जो मुझे शिफ्ट मिलेगी हमेशा, तो शिफ्ट will be always equals to mod of mu2 by mu1 माइनस 1 इंटू HO। शिफ्ट की मैग्नीट्यूड जो होगी वो तो हमारी फिक्स है, डायरेक्शन जो है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, यानी ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई जो ऑब्जेक्ट है उसका वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी द शिफ्ट। और शिफ्ट टुवर्ड्स होगा या अवे होगा, केवल इतनी चीज जो है वो हमें यहां पर देखनी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर ढंग से समझ में आ गया है। तो एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस जो है वो एक बार के लिए हम देखते हैं, राइट। ओके दोस्तों, सो मेरे यहां पर एक कंटेनर है, कंटेनर के नीचे वाले पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है O, और यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है अप टू द हाइट H। यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर जो हमारा लिक्विड है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टॉप मोस्ट लेवल से जो डेप्थ है y, उस डेप्थ के ऊपर वेरी करता है, एंड म्यू विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस y बाई h। देन वी हैव टू फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट O, यानी ऑब्जर्वर को कहां पर वो चीज जो है वो हमें नजर आने वाली है। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले उस चीज के बारे में समझते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, जो बेसिकली हमारा कोई भी एक जगह पर मैं लेयर काटूंगा, यहां पर केस कौन सा बनेगा बाय द वे, ऑब्जेक्ट डेंसर ऑब्जर्वर रेयरर। तो ऑब्वियसली बात है जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो एपरेंट डेप्थ तो मेरा डेफिनेटली 8 से कम ही आने वाला है ना। यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ y कोई एक बहुत पतला सा स्ट्रिप काट लिया dy। ठीक है, तो सवाल ये है जो ये dy का जो स्ट्रिप में काटा हूं, ये थिकनेस एक्चुअल में ऑब्जर्वर के आंख में कितना जाके गिरने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मान लो मैं यहां पे देखूं, यहां पर मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को लेता हूं,
एकदम इस वाले रेंज पे। तो ऑब्वियसली बात है, ये डीवाई का जो ऑब्जेक्ट है वो डीवाई का स्ट्रिप एक्चुअल में उसको डीवाई का नजर नहीं आएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये जो थिकनेस है वो थिकनेस ऑब्जर्वर को कुछ अलग ही नजर आने वाला है। तो अगर मैं उसको डीएस लिखता हूं, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू μ2, दैट इज 1/μ into dy. दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। वो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रिप्स है, ऐसे समझ लो। तो ऑब्जेक्ट हाइट को मैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट और स्ट्रिप में काट लिया, तो यहां पर जो डीवाई का स्ट्रिप में काटा हूं वो ऑब्जर्वर के आंख में एक्चुअल में इतने का स्ट्रिप दिखने वाला है। एंड ट्राई टू रियलाइज दैट μ2 इज 1, तो मेरे पास जो आएगा ds will be equals to 1/y plus h into dy, that is h plus into dy, right? So जो मेरा टोटल जो मुझे नजर आएगा, टोटल स्ट्रिप के लेंथ जो नजर आएगा, that will be h integral y plus h. Y varies from 0 to h. That is what we are going to get. And now if I integrate, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? S will be equals to h ln y plus h, and this is integrated from 0 to h ln 2h by h. तो जो मेरा s आ जाएगा, s, that s will be equals to h ln 2. So that will be ln 2 is 0.693 h. That is definitely less than h. So apparent depth of the object O जो इसको नजर आने वाली है, that will be equals to 0.693 h. बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया हूं समझो। मैंने बेसिकली यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो छोटे छोटे लेयर्स बनेगा, वो लेयर का जो टोटल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, वो टोटल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैंने यहां पर देख लिया। बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आसान था, सिंपल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द नॉन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट के सीधा ऊपर बैठा हुआ नहीं है। तो बेसिकली क्या है, यहां पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बाउंड्री से 2 मीटर नीचे, एंड ऑब्जर्वर जो है वो हमारा एयर पे है, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ऑब्जर्वर ने ये देखा, जब अपना एंगल, आंख के एंगल को वर्टिकल से 45 डिग्री पर सेट किया है, वहां पर वो बंदा ऑब्जर्वर को देख पा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो है ये 45 डिग्री नहीं है, क्योंकि बीच में तो बेंडिंग ऑफ लाइट डेफिनेटली हुई है। ठीक है, अपना आंख को जब वो 45 डिग्री विद द वर्टिकल सेट किया है, तो वहां पर अगर वो ऑब्जेक्ट ओ को देख पा रहा है, तो ऑब्जेक्ट ओ का एपरेंट जो डेप्थ है, वो एपरेंट डेप्थ हमारी कितनी होने वाली है, वो मेरा यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल है। सो यहां पर एक रे जो है, अगर ये मैं 45 डिग्री के बारे में बात करूं, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट से इस तरीके से निकली है, तभी तो यहां पर उस बंदे को दिखाई दे रहा है। अच्छा, एंगल्स में थोड़ा मार्क कर लेता हूं। ये वाला एंगल अगर मेरा 45 डिग्री है, तो यहां पर जो हमारा एंगल होगा, वहां पे अगर मैं ध्यान दूं, इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं, सो 1 into sin 45, 1 into sin 45, that is equals to √2 into sin of theta. तो sin थीटा जो है that is equals to half, तो थीटा जो आएगा that will be equals to 30 डिग्री।
थीटा जो हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। अच्छा, तो बोलोगे सर बहुत आसान हो गया, तो अब इमेज जो है वो तो इसी लाइन पे दिखाई देगा। क्यों ना मैं एक काम करता हूं सर, यहां पर से जहां पे वर्टिकल लाइन को काटता है वो वर्टिकल लाइन को काटता हुआ जगह पर ही डेफिनेटली हमें इमेज दिखाई देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसका केवल वर्टिकल शिफ्टिंग होगा, इसके बारे में ऐसे कहां कुछ बोला गया है। उसका केवल और केवल वर्टिकल शिफ्टिंग होगा, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। तो इसको अगर हम नहीं कहे हैं तो इसका हॉराइजेंटल शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। इमेज मेरा डेफिनेटली कोई इस वाले लाइन पे जाके बनेगा। हम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हैं जो कि वो सेम वर्टिकल लाइन पर भी रहने वाला है। सो इमेज डेफिनेटली मेरा यहां पर कोई एक लाइन पर बनेगा एंड वो वाला पोजीशन में किस तरीके से निकालूंगा, ध्यान दो। यहां से 30 डिग्री एंगल से अगर मैं छोटा सा अपना एंगल को कम कर लूं वाया वेरी स्मॉल अमाउंट डी थीटा, तो यहां पर भी जो हमारा रे होगा ये 45 डिग्री से कुछ डिफरेंट एंगल पर निकलेगी और ये रे को बैकट्रेस करने पर जहां पर ये बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द इमेज लोकेशन। तो इसका ना केवल वर्टिकल शिफ्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यहां पर हमें ध्यान देना है जो हमारा इमेज है उस इमेज का हॉराइजेंटल शिफ्टिंग जो है वो हॉराइजेंटल शिफ्टिंग भी तो डेफिनेटली यहां पर होने वाली है। सबसे पहले इस बात पे हम समझ जाते हैं, ठीक है। एंड अब सवाल यह है जो हमारा एपरेंट डेप्थ है वो एपरेंट डेप्थ हमारी कितनी होने वाली है, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, जो हमारा आई है वो अगर 30 डिग्री से छोटा सा चेंज होता है, मान लो बाय एन अमाउंट ऑफ डी आई, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो यहां पर एंगल है वो भी 45 डिग्री से थोड़ी सी तो चेंज डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है, राइट। लेट्स सी, तो मेरे पास जो चीजें आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। एक तो हमारे पास यहां पर ये ऑब्जेक्ट का दो जो है, यहां पर एक बहुत छोटा एंगल बनता है आई, ठीक है। यहां पर जो बहुत छोटा सा एंगल बनता है वो है आई, ठीक है। अच्छा सॉरी आई बोल रहा हूं, डी आई। एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इमेज है ये इमेज पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर चेंज आएगा बाय एन अमाउंट ऑफ टी आर, राइट। सो व्हाट दे हैव इन कॉमन is nothing but this length, that is what they have in common। इसके अलावा तो और कोई भी चीज यहां पर कॉमन नहीं है, ठीक है, ओके। सो अब ध्यान दो, ये वाला जो लेंथ है इसको मैं R1 बोलता हूं और ये वाला जो लेंथ है लेट अस टेक इट एज R2, ठीक है। अच्छा यहां पर मेरा एपरेंट डेप्थ है दैट इज से H, और यहां पर वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा इस वाले का अगर हम ध्यान दें, सो ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल है, ये लाइन हमारा काट रहा है, तो ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज लगभग 45 डिग्रीज। वेरी स्मॉल जो चेंज है उसको मैं नजरअंदाज करता हूं। और यहां पर भी अगर हम ध्यान दें तो यहां पर 2 मीटर के लेंथ पर जो हमारा ये एंगल बनता है ये एंगल लगभग 30 डिग्रीज है। सो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द लेंथ ऑफ R1? R1 will be simply equals to, this is 2 by cos 30. R1 will be equals to 2 by cos 30. So that can be written as 4√3. And what can be said about R2?
the R2 will be simply equals to h by cos 45. That will be equals to root 2h. So that is the lengths of R1 and R2. Now R1 और R2 मेरा किस तरीके से जुड़ा हुआ है? ट्राई टू रियलाइज, ये जो हमारा लेंथ, ये वाले को मैं लगभग सर्कुलर मान सकता हूं, लगभग जो है मैं सर्कुलर मान सकता हूं. सो ये जो लेंथ है मेरे पास ds can be written as R1 into di and ds can be also written as R2 into dr. So what I can write is R1 into di is equals to R2 into dr. So now R1, that is 4 by root 3 into di, that is R2, that is root 2h into dr. That is what we can write. And now what will be the value of di and dr? ठीक है, वो मैं किस तरीके से निकालूंगा. अच्छा ध्यान दो, मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो μ1 sin i, that is root 2 into sin i, that is equals to 1 into sin r. बेसिकली ये i का बहुत छोटा सा वेरिएशन सी है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं. सो ट्राई टू रियलाइज, रूट 2 इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, कॉस आई इंटू डी आई, कॉस आर इंटू डी आर. सो डी आई बाई डी आर विल बी cos r by root 2 into cos i. Cos r is 1 by root 2. This is a root 2 and cos I is a root 3 by 2. So di by dr, if I see, that will come out to be 1 by root 3. That is the value of di by dr. And now simply di by dr को अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, root 2h will be 4 by root 3 into di by dr, that is 1 by root 3, that is equals to 4 by 3. तो मेरे पास ये आ जाएगा h, that h will simply come out to be 2 root 2 by 3 meter. So this will going to be the apparent depth in the case of non-normal observation. तो ऑब्जेक्ट से अगर हम नॉन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते हैं तो इन दैट केस हमें इमेज किस तरीके से दिखाई देगा, मेरे ख्याल से हमें यह समझ में आ चुका है. ओके